सो इन द प्रीवियस लेक्चर अभी तक हमने बात की टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर डेरिवेटिव पोर्शन की, जहां पे हम लोगों ने रेसिप्रोसिटी कंडीशन या सिमेट्री कंडीशन या फिर इंटर रिलेशनशिप ड्राइव किए हैं। और तीनों ही टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टू पोर्ट नेटवर्क में कभी भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस में लाना है तो ये तीनों कंडीशन अगर आपने पढ़ ली, रेसिप्रोसिटी, सिमेट्री, इंटर रिलेशनशिप, तो आप कभी भी टू पोर्ट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, किसी भी टाइप के पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने में नहीं रुकोगे। राइट नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टू पोर्ट नेटवर्क एनालिसिस। अब तक हमने टू पोर्ट नेटवर्क की बात करी है, डिफरेंट पैरामीटर्स की बात करी है, बट अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स के तौर पे, नेटवर्क के तौर पे दिखाऊंगा कि किस तरह से गिवन नेटवर्क के लिए हम डिफरेंट पैरामीटर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो जानने के लिए किस तरह से पैरामीटर कैलकुलेट करने, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन टू पोर्ट नेटवर्क एनालिसिस। So here's example number 1, जहां पे आपके पास लिखा है find the z and y parameter for the given circuit and this is the given network, जिसके लिए हमें डिटरमाइन करना है z and y पैरामीटर्स। अब आप देख सकते हैं गिवन सर्किट के अक्रॉस कि हमें दो वोल्टेज यानी V1 और V2, दे आर टू एंड्स ऑफ दिस नेटवर्क, जहां पे आपकी V1 V2 वोल्टेज अप्लाइड है। इसी के साथ अगर हम देखें तो यहां से क्या करंट फ्लो करता है I1, यहां से क्या करंट फ्लो करता है I2, जो कि इस नेटवर्क में I1 लूप को कंसिडर कर रहा है और I2 करंट यहां पे शो किया गया है। सो वी हैव टू डिटरमाइन द z पैरामीटर। अब z पैरामीटर या y पैरामीटर कैसे डिटरमाइन करने हैं? बहुत सिंपल सा तरीका है जो हम पहले ही एक तरह से पढ़ चुके हैं। हम इस नेटवर्क के अंदर बेसिक केवीएल या मैश एनालिसिस ही अप्लाई करने वाले हैं और उस एनालिसिस से ही हमें मिल जाएगा क्या, z पैरामीटर। कैसे? अगर मैं सिंपली आपको बोलूं इस फर्स्ट लूप के अंदर आप केवीएल अप्लाई कर दो इन दिस लूप, तो क्या लगेगी केवीएल इक्वेशन, V1 इज माय इनिशियल वोल्टेज, देन उसके बाद 10 ओम के क्रॉस ड्रॉप आएगा तो ये हो जाएगा 10 into I1, राइट। उसके बाद आप 1 ओम के क्रॉस ड्रॉप लाओगे तो 1 ओम के क्रॉस करंट क्या फ्लो कर रहा है, I1 तो यहां से आ रहा है और सेकेंडरी साइड से करंट कितना आ रहा है, I2। सो अल्टीमेटली इस 1 ओम के क्रॉस जो करंट डेवलप है वो है I1 प्लस I2, देन फाइनली इज इक्वल टू 0। तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 कंपोनेंट हो जाएंगे 11 I1 और I2 कंपोनेंट हो जाएगा प्लस I2। तो एक तरह से मुझे ही मिल जाएगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, V1 इज इक्वल टू 11 I1 प्लस I2, राइट। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं सेकेंड लूप में केवल अप्लाई कर दीजिए, यानी इस V2 वाले लूप पे केवल अप्लाई कर दीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम द V2 वोल्टेज। सो V2 वोल्टेज से स्टार्ट किया, माइनस ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम, 10 ओम के क्रॉस ड्रॉप होगा 10 into I2। उसके बाद आप 1 ओम के क्रॉस चलेंगे तो 1 ओम के क्रॉस करंट क्या होगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। सो यहां से V2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी दैट इज I1 प्लस 11 ऑफ I2, यानी कि ये मुझे मिल गई सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या, अगर आप लोगों को समझ में आया हो, अगर मैं बेसिक केवीएल की बात करूं तो हमने बेसिक केवीएल में पढ़ा था कि सेकेंडरी साइड अगर हम इस तरह से साइड दिखा रहे हैं तो दिस विल बी ओपन, और ओपन केस में कोई करंट फ्लो नहीं करता, राइट। बट यहाँ पे हम ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहे। दिस इज अ टू पोर्ट नेटवर्क और टू पोर्ट नेटवर्क में मुझे पता है कि V1 V2 दोनों एग्जिस्ट करते हैं, I1 I2 दोनों एग्जिस्ट करते हैं। मैं कोई स्पेसिफिक कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम कंसिडरिंग द बेसिक नेटवर्क, राइट। सो उस नेटवर्क के अंदर हमने केवल अप्लाई किया एंड वी हैव फाउंड दीज टू इक्वेशन। अब अगर आप देख पा रहे हो तो ये दो इक्वेशन मुझे क्या डिटरमाइन करना था, z पैरामीटर डिटरमाइन करना था। और z पैरामीटर की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 एंड सेकंड इक्वेशन V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। दैट मींस जो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है वही इक्वेशन आप लोगों ने कैलकुलेट करी है। तो अगर मैं कैलकुलेटेड को स्टैंडर्ड से कंपेयर कर दूं, यहां मैं सिंपली क्या लिखूंगा, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड वन। तो Z11 की जगह क्या वैल्यू लिखी है, Z11 की जगह 11 लिखा है। Z12 की वैल्यू क्या है, Z12 की वैल्यू 1 है। Z21 की वैल्यू क्या है, 1 है। Z22 की वैल्यू क्या है, 11 है। तो आई कैन डायरेक्टली राइट डाउन द Z पैरामीटर्स दैट इज 11 1 1 11। दीज आर द Z पैरामीटर ऑफ दिस गिवन नेटवर्क। अब अगर आपको ये प्रूफ करने के लिए आता, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या, रेसिप्रोसिटी और सिमेट्री। तो रेसिप्रोसिटी या सिमेट्री कंडीशन अगर यही नेटवर्क गिवन होने के बाद अब आपको मैथमेटिकली मैं क्वेश्चन बना दूं, बोलूं कि आप इसके लिए प्रूफ कीजिए क्या ये नेटवर्क रेसिप्रोकल है या ये सिमेट्रिकल है, या दोनों ही है, रेसिप्रोकल भी और सिमेट्रिकल भी है, राइट। सो उस केस में भी मैंने क्या कैलकुलेट करूंगा, आई विल कैलकुलेट द Z पैरामीटर्स। नाउ आई हैव टू रिमेंबर कि रेसिप्रोसिटी के केस में Z पैरामीटर की क्या रिलेशन होता है या सिमेट्री के केस में Z पैरामीटर का क्या रिलेशन होता है। तो इफ यू रिमेंबर सिमेट्री के केस में हमने पढ़ा था कि Z11 इज इक्वल टू Z22। क्या ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। दैट मींस ये नेटवर्क आपका सिमेट्रिकल नेटवर्क है।
सिमिलरली अगर आप रेसिप्रोसिटी भी याद करेंगे तो रेसिप्रोसिटी में हम लोगों ने ड्राइव किया था Z12 इज इक्वल टू Z21। क्या यहाँ पे Z12 इज इक्वल टू Z21 है? जी हाँ, एब्सोल्युटली Z12 इज इक्वल टू Z21 है। तो ये नेटवर्क आपका रेसिप्रोकल नेटवर्क भी है, राइट। तो इसलिए मैंने बोला अभी तक जो हमने पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेटवर्क कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेशन के दौरान डायरेक्टली पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं। सो वी विल सिंपली अप्लाई द केवीएल को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, वी गॉट द पैरामीटर्स। अगर मुझे रेसिप्रोसिटी सिमेट्री फाइंड आउट करनी है तो भी मैं इन्हीं पैरामीटर्स के बेस पे फाइंड आउट करता हूं। अब तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी? इंटर रिलेशनशिप। उसका क्या यूज है? अब अगर आप इसी नेटवर्क को देखो, यहां पे हमें क्या बोला गया है? फाइंड द z एंड y, राइट। सो z के साथ y भी है ना, सो y मुझे कैलकुलेट करना है। आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द z पैरामीटर इक्वेशन। मेरे पास z पैरामीटर की इक्वेशन में कैलकुलेट कर चुका हूं। दैट मींस ये मेरे क्या हो गई? ये मेरे गिवन इक्वेशन हो गई। अब मुझे रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है y पैरामीटर। और y पैरामीटर क्या कहता है कि I1 इज इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2 एंड I2 इज इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2। यानी कि दीज आर माय रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये मेरे गिवन इक्वेशन बन गई। अब इन गिवन को अपने रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसा कि हमने डेरिवेशन में भी किया था। क्या कि अगर मुझे फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो फर्स्ट फॉर्म में I1 है, v1 है, v2 है, क्या नहीं है? I2 नहीं है। यानी आई विल एलिमिनेट I2 फ्रॉम दिस। तो I2 कैसे एलिमिनेट करूंगा? अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे ये हो जाएगा आपका 11 ऑफ v1, ये आपका हो जाएगा 11 से आपने इसे मल्टीप्लाई करी, हो जाएगा 121 ऑफ I1, और 11 से इसे मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 11 ऑफ I2। उसके बाद आप सिंपली इसे सबट्रैक्ट कर सकते हैं। सबट्रैक्ट आपने कर दिया, I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 माइनस 121 I1, यानी हो गया माइनस ऑफ 120 I1 इज इक्वल टू यहां पे आपका बचा v2 माइनस 11 ऑफ v1। मुझे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म लानी है? मुझे तो I1 की वैल्यू लानी है। तो अगर यहां से I1 की वैल्यू के लिए सॉल्व किया है तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 120 इसके पॉन में चला जाएगा, यानी हो जाएगा 11 बाई 120 v1 और माइनस 1 बाई 120 और v2। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई I1 की, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर की जा सकती है और कंपेयर करने पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी? कंपेयर करने पे हमें वैल्यू मिल जाएगी y11 इज इक्वल टू 11 बाई 120 एंड y12 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 120, राइट। सो इक्वेशंस गिवन से मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट कर लिया। अब अगर यही सेम काम करूं मैं फिर से गिवन फॉर्म से, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे अब सेकंड इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। दैट इज व्हाट? I2 इज इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2। तो अब इस सेकंड इक्वेशन में क्या नहीं है? I1 नहीं है, यानी अब क्या किसे एलिमिनेट करूं? I1 को एलिमिनेट करूं। तो अब अगर इस सेकंड इक्वेशन को सिंपली 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 11 ऑफ v2 इज इक्वल टू 11 ऑफ I1 प्लस ये हो जाएगा 121 ऑफ I2। सबट्रैक्ट कर लेंगे किसमें से? फर्स्ट इक्वेशन में से, यानी कि ये इक्वेशन और हम इस इक्वेशन को कंसीडर कर रहे हैं। दीज आर द टू इक्वेशन। सो v1 माइनस 11 ऑफ v2, ये हो जाएगा v1 माइनस 11 ऑफ v2। राइट हैंड साइड पे आपका हो जाएगा 11 I1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस साइन, तो यहाँ बचेगा माइनस ऑफ 120 I2। यानी कि मुझे I2 की वैल्यू चाहिए तो I2 के लिए क्या बनेगी? I2 के लिए हो जाएगी माइनस ऑफ 120 v1 प्लस ऑफ 11 बाय 120 v2। दैट मीन्स अगर कंपेयर करें, सो दिस इज माई y21 एंड दिस इज माई y22। सो एक तरह से आपने इस पूरे नेटवर्क के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया था? z पैरामीटर। और अब हमने क्या कैलकुलेट किया? y पैरामीटर, जो कि क्या बने? अगर y पैरामीटर को भी मैट्रिक्स फॉर्म में ही लिख दूं तो हमारे पास बना था y11 इज इक्वल टू 11 बाय 120 माइनस 1 बाय 120, तो ये हो गया 11 बाय 120 और माइनस 1 बाय 120। और यहाँ पे ये जो नेटवर्क कैलकुलेट हो गया दैट इज माइनस 1 बाय 120 और 11 बाय 120। दिस इज अवर y पैरामीटर, दिस इज अवर z पैरामीटर, राइट। एक और एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूं। इसमें मैंने वही सेम काम किया है कि ऑब्टेन z एंड ABCD पैरामीटर। अब नेटवर्क एक ही है, उसके लिए z भी और उसके लिए ABCD कैलकुलेट करना है। तो जनरली मैं मोस्ट ऑफ द टाइम नेटवर्क में जो सबसे इजी है कैलकुलेशन वो है आपकी z पैरामीटर्स, राइट। और कुछ नेटवर्क ऐसे भी होते हैं जहां पे आप पर्टिकुलर पैरामीटर ही कैलकुलेट करोगे। सपोज आपने कोई सॉल्व एग्जाम्पल किया जहां पे आपने पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए h पैरामीटर कैलकुलेट किया और वही एग्जाम में नेटवर्क आपके सामने आता है एंड दे विल सेड दैट ABCD कैलकुलेट करो। सो अगर मुझे पता है मैंने किसी नेटवर्क के लिए कोई पर्टिकुलर पैरामीटर सॉल्व कर रखा है, मैंने उसे सॉल्व किया है, किस तरह से सॉल्व किया है, तो मैं उसे उसी मेथड से सॉल्व कर दूंगा। लास्ट में रिलेशनशिप का यूज करके आई विल फाइंड आउट द रिक्वायर्ड वन। इसलिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में z एंड ABCD, तो मेरे लिए z बहुत इजी है। अभी सेम क्वेश्चन हमने किया था जो हमने प्रीवियस एग्जांपल किया, वही सेम टाइप का नेटवर्क यहाँ है। अगर मैं यहाँ पे भी केवल कंसिडर करूंगा तो ये v1 का केवल क्या हो जाएगा? v1 माइनस 40 ऑफ I1 माइनस 20 के क्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। तो अगर इस फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें तो v1 के लिए क्या हो जाएगी? 60 ऑफ I1 प्लस
20 ऑफ I2। सिमिलरली अगर मैं सेकेंडरी साइड से केवल अप्लाई करूंगा तो V2 की साइड से चलेंगे, V2 माइनस 40 ऑफ I2 होगा, माइनस 20 के क्रॉस फिर से करंट कितना I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप V2 को सॉल्व कर लीजिए कि I1 वाले कंपोनेंट कितने हुए 20 और I2 वाले कितने हो गए 60। तो ये मेरी दो इक्वेशन आ गई। इन दो इक्वेशन के बेस पे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं व्हाट इज अवर जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर्स आर 60 20 20 एंड 60, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जेड पैरामीटर बहुत इजी होता है इस टाइप के नेटवर्क के लिए जो हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ द सेकंड थिंग इज व्हाट, सेकंड थिंग अब वो कहता है एबीसीडी पैरामीटर। तो अब वही सेम चीज हो गई कि व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट इज एबीसीडी फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम जेड पैरामीटर्स। तो ये मुझे पता है ना जेड पैरामीटर्स, तो ये मेरे क्या हो गया, ये मेरे हो गया गिवन इक्वेशन। तो इस गिवन इक्वेशन को एबीसीडी में कन्वर्ट करना है, दैट मींस दिस इज माय गिवन इक्वेशन। अब एबीसीडी की रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है v1 इज इक्वल टू a ऑफ v2 माइनस b ऑफ i2 एंड i1 इज इक्वल टू c ऑफ v2 माइनस d ऑफ i2। दैट मींस मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है उससे मुझे ये स्टैंडर्ड लेके आना है। तो अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को लेके आते हैं तो इसमें कौन सी टर्म है, v1 है, v2 है, i2 है, क्या नहीं है, i1 नहीं है। दैट मींस मुझे इस i1 को एलिमिनेट करना है। i1 एलिमिनेट कैसे करूं, अगर मैं सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3 ऑफ v2, ये मिल जाएगा 60 ऑफ i1 और ये मिल जाएगा प्लस 180 I2। दैट मींस ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अगर हमने सिंपली इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 60 I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा 20 माइनस 180 यानी कि माइनस ऑफ 160 I2 और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा हो जाएगा v1 माइनस 3v2। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो v1 की वैल्यू चाहिए। तो यहां से v1 की इक्वेशन क्या बनेगी, v1 की इक्वेशन आपकी बन जाएगी v1 इज इक्वल टू 3v2 माइनस 160 ऑफ I2। दैट मींस अगर इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो व्हाट इज a becomes 3, right, and b becomes 160, right। सिमिलरली c और d कैलकुलेट करना है, मींस मुझे सेकंड इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रॉम दिस गिवन। तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या नहीं है, i1 है, v2 है, i2 है, v1 नहीं है, यानी कि अब मुझे v1 को एलिमिनेट करना है। तो आप देखो डायरेक्टली फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, अगर हम यहाँ पे देखें सेकंड इक्वेशन में v1 है ही नहीं, अल्टीमेटली मैं इसी इक्वेशन को क्या कर सकता हूँ, रिफॉर्म कर सकता हूं, किस फॉर्म में, i1 की वैल्यू चाहिए। सो यहां से अगर मैं i1 की वैल्यू सॉल्व करूं तो i1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v2 माइनस ऑफ 60 I2 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 20, यानी कि अगर इसे ब्रेक कर लें तो हो जाएगा 1/20 ऑफ v2 माइनस 60/20 हो जाएगा 3 ऑफ I2। दैट मींस अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है i1 इज इक्वल टू c v2 माइनस d ऑफ I2। तो c की वैल्यू क्या हो गई, c की वैल्यू हो गई 1/20 और d की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 3। सो अल्टीमेटली व्हाट आर आवर ABCD पैरामीटर, सो वी कैन राइट दैट ABCD पैरामीटर इज 3, 160, 1/20 become 0.05 and d is equal to 3। so these are my answer, this is my Z parameter and this is my ABCD पैरामीटर। सो कन्वर्जन या रिलेशनशिप इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में आपने वन टाइप पैरामीटर ड्राइव किए और सेकंड टाइप के पैरामीटर आप यूजिंग रिलेशनशिप ड्राइव कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, अपकमिंग लेक्चर में मैं आपके साथ फिर से एग्जांपल लेके आऊंगा टू पोर्ट नेटवर्क के लिए कि किस तरह से हम पैरामीटर्स, डिफरेंट पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस, KVL, KCL एंड इंटर रिलेशनशिप। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।